हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके सेंटर। तो जैसा कि हम लोग पहले पिछले वीडियो में खून के बारे में अध्ययन कर चुका है, आज हम लोग पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन होता क्या है। तो पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। कुछ भी हम खाते हैं तो उसको बड़े चीज को तोड़ के छोटे चीज में करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बहुत बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या होता है कि जब हम रोटी खाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा खाते हैं तो वो दांत के द्वारा पूरा कूच दिया जाता है, कूच के छोटे छोटे पदार्थ बना दिए जाते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, पाचन। लेकिन एक बात बताइए, क्या वो दांत के द्वारा कूचा गया चीज हमारे कोशिकाओं को प्राप्त हो सकता है? क्या कोशिका में वो जा सकता है? कोशिका तो एकदम नगण्य होती है, जिसको हम अपने आंख के द्वारा देख ही नहीं सकते हैं, तो वो कोशिका में कैसे जाएगा? कोशिका में तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको और ही पचाया जाता है दांत के द्वारा। सबसे पहले दांत के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, लेकिन वो कोशिकाएं नहीं ले सकती है। उसको और भी गहरी और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उसको अंदर भेजा जाता है, जो पेट में जाता है। क्या होता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो देखिए, जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। ये इतने छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं कि इनका डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। ये हमारे शरीर में पचते नहीं है। जल नहीं पचता है, विटामिन नहीं पचता है और खनिज हमारे शरीर में पचते नहीं है। छोटे छोटे कण होते हैं, अतः इनका पाचन डायरेक्ट पाचन इनका होता ही नहीं है। इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। ये डायरेक्ट अपने को अवशोषित कर लेते हैं कोशिकाएं। इनको किनको, जल को, विटामिन को और खनिज को, इनका अवशोषण हो जाता है, इनका पाचन नहीं होता है। और क्या होता है कि पाचन एक फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। फिजिको केमिकल का मतलब क्या होता है? फिजिको केमिकल का मतलब होता है इसको चबाना और भौतिक। पहले क्या होता है कि हम खाएंगे, दांत से इसको कूचेंगे, रोटी किया है उसे हम कुछ देंगे, और कुचने के बाद क्या होता है कि वो लार के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहले कूच दिए उसको तो क्या हो गया, फिजिकल हो गया। और जब उसमें मिल गया लार और ग्रंथि वगैरह मिल गई, लार मिल गया, तो क्या हो गया, केमिकल हो गया। तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा भोजन मुलायम हो जाता है। तो फिजिको केमिकल का भोजन पाचन क्या है, फिजिको केमिकल प्रक्रिया याद रखना है कि पाचन क्या होता है, एक फिजिको केमिकल प्रक्रिया होता है। मतलब कि भोजन को चबाना और उसको लार के साथ मिलाना। उसके बाद होता है पाचन का मुख्य कार्य क्या है। पाचन काहे होता है, वैसे तो पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। हम कुछ भी खाते हैं तो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना किसका काम है, पाचन का काम है। तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना किसका काम है, पाचन का काम। अब हमें समझना है पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र की क्रिया दो क्रियाओं में संपन्न होती है। पहला है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि और आहार नाल दो क्रियाओं में हमारा भोजन संपन्न होता है, पूरी तरह से पच जाता है। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फुट, यानी कि मीटर के हिसाब से लगभग 9.5 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फुट। यहाँ देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पाचन। पहले यहाँ मुख होता है, मुख में हम खाना खाते हैं, यहाँ से ये निकलता है, ग्रास नली से होते हुए पहुंचता है आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत से होते हुए, ये छोटी आंत से होते हुए पहुंचता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से पहुंचता है गुर्दा में, और गुर्दा के द्वारा लेटरिन के माध्यम से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सबसे पहले मुख गुहा का मतलब क्या होता है, मुख का मतलब मुंह और गुहा का मतलब खाली जगह होता है। तो मुख में हमारे खाली जगह है, तो मुख गुहा का मतलब खाली जगह। मुख में खाली जगह, हम भोजन खाते हैं कुछ भी यहाँ पे खाए, उसके बाद पहुंचता है ग्रास नली में। ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक ग्रास नली होती है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ग्रास नली से भोजन पहुंचता है आमाशय में। सबसे जरूरी बात, ग्रास नली एक ऐसा जगह होता है जहां से भोजन एकदम स्लो माध्यम से नीचे पहुंचता है, एकदम धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है, ग्रास नली में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कर्माकुचन कहते हैं। कर्माकुचन की प्रक्रिया होती है कहाँ, ग्रास नली में। अगर ग्रास नली में कर्माकुचन की प्रक्रिया नहीं होती तो हम भोजन करते तो डायरेक्ट मुंह से कहाँ पहुंच जाता हमारा आमाशय में। लेकिन ग्रास नली में कर्माकुचन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण भोजन खाते हैं धीरे धीरे सरकते हुए कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। उसके बाद आमाशय क्या होता है, आमाशय सबसे पहले इसको हम कहते हैं आमाशय। ग्रास नली के बाद होता है आमाशय। यहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद, अभी इस वीडियो में। आमाशय क्या होता है, आमाशय में क्या होता है, जो हमारा ये
पेट है, पेट के अंदर के चीज को हम आमाशय कहते हैं, और इस पेट के ऊपर को हम उदर कहते हैं। उदर ये जो बाहर निकला होता है इसको हम क्या कहते हैं? उदर। ये पार्ट बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो है उसको हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। भोजन का पाचन यही होता है, यहीं पे पाचक ग्रंथियां निकलती है जहाँ भोजन का पाचन होता है। अब यहाँ से भोजन पहुंचता है हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पहुंचता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। 7.5 सेंटीमीटर होती है छोटी आंत की लंबाई, लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद छोटी आंत से भोजन हमारा पहुंचता है यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर होती है लगभग। ये भी मीटर में ही होता है। 1.5 मीटर लगभग होती है हमारी बड़ी आंत। उसके बाद भोजन बड़ी आंत से लैट्रिन के माध्यम से गुर्दा से होते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है? पाचक ग्रंथियां क्या काम करती है हमारे शरीर में? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि में सबसे पहले आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे मुंह में। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सभी पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस हम जान रहे हैं कि हमारे पाचक में कौन कौन से भाग सहायक होते हैं। तो सभी पॉइंट को एक पॉइंट हम मुंह बुआ क्या है, ग्रास नली क्या है, आमाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, गुर्दा क्या है, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथि, सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये जान लेते हैं कि उसमें भाग कौन कौन से अंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि हमारे भोजन में सबसे महत्वपूर्ण भाग में होती है। लार ग्रंथि का काम क्या है? इसमें से लार निकालना। एक व्यक्ति के मुंह में से प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित हो जाता है। 1.5 लीटर के लगभग एक व्यक्ति अपने मुंह में से लार निकाल सकता है। हम मान लेते हैं कि उसको घोट जाते हैं अंदर। अगर उसको नहीं घोटे तो अगर उसको बोतल में इकट्ठा करें तो 1.5 लीटर या 1 लीटर के लगभग हमारे मुंह में से लार रोज निकल जाता है। लेकिन हम उसको क्या करते रहते हैं? घोटते रहते हैं, घोटते रहते हैं। क्या होता है? लार क्या करता है सबसे पहले हमारे मुंह में, कि आप लोगों ने देखा होगा कि दिन भर हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, फिर भी हमारा दांत साफ रहता है। दांत हमारा साफ रहता है, लेकिन हम रात में कुछ भी नहीं खाते हैं, चुपचाप सोए रहते हैं, तो हमारा दांत क्या होता है? सुबह में थोड़ा सा पीला टाइप का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब दिन भर खा रहा है तो उसको दिन भर में गंदा होना चाहिए ना, लेकिन रात में तो उसका कुछ काम नहीं होता है, फिर भी वो गंदा क्यों हो जाता है? दिन में क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो जब हम लार ग्रंथि पढ़ेंगे तो ये बात हम बताएंगे क्यों ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अब जठर ग्रंथि क्या होता है? जठर ग्रंथि हमारा स्रावित कहाँ से? जठर ग्रंथि हमारा आमाशय में स्रावित होता है। जठर ग्रंथि आमाशय में से निकलती है। उसके बाद आता है लीवर या पित्ताशय। लीवर या पित्ताशय पित्त ग्रंथि से निकलता है। ये हमारा हो गया पित्त ग्रंथि, जो कि हरा कलर का होता है। ये क्षारीय होता है, तो इसमें से निकलता है हमारा पित्ताशय, यानी कि पित्त, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पे है, जो कि पीले रंग का होता है। इसका कलर होता है पीला। ये वसा को पचाने का काम करता है। इसका काम है वसा को पचाना। वसा का पाचन होता नहीं है, इसका बस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद आता है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि छोटी आंत में पाई जाती है, जो कि जिसमें विटामिन वाले पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित करती है। ठीक है, जो हमारे लिए लाभदायक पदार्थ है उसको अवशोषित करती है, और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उसको क्या करती है? वो छोड़ देती है। तो ये रहा हमारा आज का पाचन। उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि करके कि क्या ये सब क्या होते हैं, आहार, नाल, मूत्र, गुहा, ये सब है। कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है बताए हैं। तो आपको पता है कि तीनों का नाम क्या है? तो नीचे कमेंट उनका करें और इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें।